Exercise 4.2, question number 4. There are two consecutive positive integers. Let first integer x. Consecutive positive integer होते हैं लगातार, जैसे 7, 8, 9, आफ्टर 1, 1 नेक्स्ट इंटीजर आता जाता है. तो सेकंड इंटीजर क्या होगा? x plus 1. And it is given that sum of squares of two positive integers is 365. Sum of squares. सम किसका? ये जो दोनों इंटीजर है इनके स्क्वायरों का. तो x पर भी स्क्वायर लगा देंगे, x plus 1 पर भी स्क्वायर लगा देंगे और बीच में प्लस इज इक्वल टू 365. तो ये हो गया एक्स स्क्वायर. x plus 1 होल स्क्वायर को ओपन करेंगे. a plus b होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के अकॉर्डिंग इज इक्वल टू 365. तो a स्क्वायर की जगह लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी 2 इंटू एक्स इंटू 1. एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर ऐड करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर की जगह 1 आ गया प्लस 2x और 365 जो राइट में था लेफ्ट में आ गया माइनस 365 इक्वल टू 0. 2x स्क्वायर फिर उसके बाद प्लस 2x. अब प्लस 1 और माइनस 365 कितना होता है? माइनस 364 इक्वल टू 0. अब 0 के लेफ्ट साइड में ये जो सारे नंबर्स हैं ये सारे 2 से डिवाइड होते हैं और जो राइट में 0 है ये खुद भी 2 से डिवाइड होता है. डिवाइडिंग बाई 2. तो 1 स्क्वायर प्लस 1x 364 को भी 2 से डिवाइड करो माइनस 182 और 0 को भी 2 से डिवाइड करो 0. उसके बाद हम a इंटू सी 1 और माइनस 182 के मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 182. माइनस 182 के बहुत सारे फैक्टर्स बनते हैं. तो उसमें से जैसे 182 को मैंने 14 से डिवाइड किया 13 आया और 14 में से 13 अगर माइनस करें तो प्लस 1 आ रहा है. साइन बड़े के आगे लगाओ क्योंकि प्लस 1 चाहिए, मिडिल टर्म प्लस 1 है. तो प्लस 14 और माइनस 13x ये आ जाएगा 1x की जगह. तो 1x स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर 1x की जगह 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0. अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे x. तो ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करो x, 14x को x से डिवाइड करो प्लस 14. इन दोनों में से माइनस 13 कॉमन. जो 13 के आगे यहाँ स्टार्टिंग में साइन हो वही साइन यहाँ लेना होता है हमको कॉमन, चाहे बाद वाला बेशक पॉजिटिव हो, हमने 13 को देखना. माइनस 13 कॉमन. माइनस 13x को माइनस 13 से डिवाइड x माइनस 182 को माइनस 13 से डिवाइड प्लस 14 इक्वल टू 0. x प्लस 14 हमने कॉमन ले लिया. दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0. तो ये दोनों फैक्टर्स हो गए. अब दोनों को 0 के इक्वल पुट कर देंगे हम. दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे. x प्लस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0. x इक्वल टू होगा माइनस 14, x इक्वल टू 13. अगर हम x इक्वल टू माइनस 14 लेते हैं तो फर्स्ट इंटीजर हमने माना था x, तो x होगा माइनस 14 विच इज़ नेगेटिव. ये नेगेटिव इंटीजर है. एंड कंट्रेरी टू गिवन. गिवन में क्या था कि 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. तो देयरफॉर ये जो x इक्वल टू माइनस 14 है रिजेक्ट करना पड़ेगा. तो बिकॉज पॉजिटिव इंटीजर्स आर गिवन देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 14 इज रिजेक्टेड. अब दूसरा x इक्वल टू 13. अगर हम x 13 लेते हैं तो फर्स्ट इंटीजर x माना था 13 हो गया. सेकंड इंटीजर माना था x प्लस 1 यानी कि 13 प्लस 1 14. ये दोनों हो गए आंसर. Next question. Question number 5. In a right triangle, altitude is 7 less than base. Base हमने x मान लिया और जो altitude है वो base से 7 कम है. तो altitude मान लिया x माइनस 7. altitude का ना परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज गिवन है 13 सेंटीमीटर. तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर.
हाइपोटेन्यूज है 13, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर की जगह आ जाएगा x माइनस 7 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर की जगह x स्क्वायर। 13 स्क्वायर इक्वल टू होता है 169। x माइनस 7 होल स्क्वायर को ओपन करने में हम लगाएंगे फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर, a की जगह x लिखेंगे, b की जगह 7 लिखेंगे, माइनस 7 नहीं लिखेंगे, ध्यान रखेंगे, क्योंकि फार्मूला है a माइनस बी। माइनस बी माइनस 7 के इक्वल होगा और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो b की जगह हमने 7 पुट करना है। तो x माइनस 7 स्क्वायर यानी कि a माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, b स्क्वायर 7 स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, 2 इंटू एक्स इंटू 7 और x स्क्वायर का x स्क्वायर। 169 का 169। अब ये जो राइट हैंड में है हमारी 1 2 3 4 टर्म्स है, सारी की सारी लेफ्ट में लाओ, साइन चेंज कर दो। एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर, 49 का माइनस 49, माइनस 14x का प्लस 49 और प्लस एक्स स्क्वायर भी लेफ्ट में आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर होता है माइनस 2x स्क्वायर प्लस 14x एज इट इज़, और 169 प्लस का 49 माइनस का प्लस 120 इक्वल टू 0। अब ये जो एक्स स्क्वायर है इसके साथ माइनस 2 है और सारे आगे जितने भी नंबर हैं सभी 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो स्टार्टिंग में माइनस नहीं दिखना चाहिए, डिवाइडिंग बाई माइनस 2 कर देंगे, उससे सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो माइनस 2x स्क्वायर को माइनस 2 से डिवाइड करो प्लस 1x स्क्वायर, 14x को करो माइनस 2 से डिवाइड माइनस 7 प्लस 122 को माइनस 2 से करो माइनस 60 इक्वल टू 0। a मल्टीप्लाई c करेंगे 1 इंटू माइनस 60, माइनस 60 आ गया, माइनस 60 के फैक्टर बनाओ तो 12 इंटू 5 ठीक रहेगा। वैसे तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, तो उसमें से सूट कौन सा करेगा, माइनस 12 इंटू 5 क्यों करेगा सूट, क्योंकि हमको माइनस 7x चाहिए, बड़े के आगे माइनस लगाओ, छोटे के आगे प्लस, तो माइनस 12 और प्लस 5 होता है माइनस 7, माइनस 12 और 5 की मल्टीप्लाई भी माइनस 7 होती है। अब ये जो पोलिनोमियल है एक्स स्क्वेयर, ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लिखेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस 7x की जगह माइनस 12x और प्लस 5x, माइनस 60 की जगह माइनस 60 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, x कॉमन है, ब्रैकेट में आ गया x माइनस 12। इन दोनों में से कॉमन है 5x माइनस 60 में से 5 कॉमन, ब्रैकेट में आ गया x माइनस 12, x माइनस 12 कॉमन, ब्रैकेट में आ गया x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो दोनों की मल्टीप्लाई 0 है, आइदर x माइनस 12 इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 5 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 12 और x इक्वल टू माइनस 5। x इक्वल टू माइनस 5 को रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्यों, x जो है बेस है, ट्राइंगल की साइड है, साइड ऑफ ट्राइंगल कैन नॉट बी नेगेटिव, तो x इक्वल टू माइनस 5 रिजेक्टेड। अब दूसरा जो x इज इक्वल टू 12 है ये हो सकता है, क्योंकि x क्या है, बेस ऑफ ट्राइंगल है 12 सेंटीमीटर। तो x जो है 12 सेंटीमीटर हो गया। तो बेस ऑफ ट्राइंगल हमने x माना था 12 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल माना था x माइनस 7, 12 माइनस 7 5 सेंटीमीटर, ये दोनों पॉसिबल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इन ए कॉटेज इंडस्ट्री, एक कॉटेज इंडस्ट्री में नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन डे प्रोड्यूस किए जाते हैं, एक दिन में कुछ आर्टिकल वहाँ बनाए जाते हैं, वो हमने मान लिए एक दिन में जो आर्टिकल बने वो x बने, एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। एक दिन में ईच आर्टिकल का जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसका बनाने का जो खर्चा है, वो एक दिन में जो आर्टिकल बने हैं उसके ट्वाइस से यानी कि 2x से 3 मोर है प्लस 3। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज गिवन 90, ये गिवन है। अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब एक दिन में आर्टिकल बनते हैं x और एक आर्टिकल पर खर्चा है 2x प्लस 3, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे x इंटू 2x प्लस 3, ये आ जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और 90 भी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, इसलिए आपस में इक्वल हो जाएंगे। x को 2x से मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर, x को 3 से मल्टीप्लाई 3x, और 90 राइट से लेफ्ट में आ जाएगा माइनस 90 इक्वल टू 0। बाई सप्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से करेंगे, a और c की मल्टीप्लाई 2 इंटू माइनस 9 माइनस 180 हो गया,
-180 के बहुत सारे फैक्टर्स बनेंगे, उसमें से हमको क्योंकि +3x चाहिए मिडिल टर्म, तो 15 और -12 ठीक रहेगा। 180 को 15 से डिवाइड करते हैं तो 12 आता है। तो +3x के लिए बड़ा प्लस का होना चाहिए, 15 प्लस का और 12 माइनस का। तो +3x की जगह हम लिख देंगे +15x और -12x, 2x² एज इट इज़, -90 एज इट इज़। अब इन दोनों में से हम x कॉमन लेंगे और इन दोनों में से -3 दोनों में से कॉमन रहेगा, क्योंकि 3 दोनों को डिवाइड करता है। -3 इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इधर से कॉमन सिर्फ x रहेगा, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 2x + 15। इन दोनों में से कॉमन होगा -3, तो आ जाएगा ब्रैकेट में 3। इसमें से दोनों में से -6 कॉमन लेंगे, क्योंकि 6 से बड़ा और कोई नहीं है जो दोनों को डिवाइड करे, तो बड़े से बड़ा नंबर लेना होता है। दोनों में से -6 कॉमन, ब्रैकेट में आ जाएगा +2x और +15। तो ये हमने कॉमन लिया है, तो पहले x कॉमन लिया तो आ गया 2x + 15, फिर -6 कॉमन लिया, 2x + 15 = 0। तो 2x + 15 दोनों में से फिर कॉमन, ब्रैकेट में आ गया x - 6 = 0। आइदर 2x + 15 = 0 और x - 6 = 0। 2x = -15, x = -15/2 और इधर से x = 2, 6, -6 का +6 हो गया राइट में आकर। x = -15/2 को हम रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि x कौन थे? वो थे नंबर ऑफ आर्टिकल्स। नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये x = -15/2 रिजेक्ट हो गया। तो ये जो x = 6 है, ये हो सकता है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमने एक दिन में जो बनते हैं वो माने थे x, तो 6 आर्टिकल तो हो सकते हैं। एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वो था 2x + 3 था, 2x + 3 था। तो 2 × 6 + 3, 2 6 12, 12 + 3 15 आंसर आ गया। 15 रुपीज़ लिखेंगे, 15 रुपीज़ आंसर।